हमारी अपनी मकामी पार्टी होनी चाहिए, वो इलेक्शन से दूर रहे, सिर्फ हुकूक की बात करें। हम उस पे हम एक तहरीक चला रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे कि उसमें कोई भी बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हमारी एक पार्टी होगी जो पार्टी गिलगित के गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक की बात करेगी, और हुकूक के लिए चाहे जेल भरना हो और कुछ करना हो, जो भी तहरीक चलानी हो हम वो तहरीक चलाएंगे। हमारी सियासी क़यादत जो भी है, किसी का नाम नहीं लेंगे, सारे पिट्ठू बैठे हुए हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे यहाँ पे ये इंतखाबी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती हैं, मरकज के थ्रू जो इलेक्शन लड़ती हैं, वो जब तक है हमें कोई हुकूक नहीं मिलने। इंशाल्लाह वो तहरीक बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। उस पर यह नहीं होगा कि इस इशू पे चलाएंगे, उस इशू पे नहीं, हम अपने हुकूक पे चलाएंगे कि हमारे हुकूक क्या हैं। लेकिन उसमें इंतखाबात में उसके कोई भी बंदा जीबी के इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। हम भुगत रहे हैं, ये हमारे पॉलिटिशियन की वजह से ही है। आपने अभी देखा होगा कि हमारे सियासी निज़ाम कैसे चल रहा है, हम किस हिसाब से चल रहे हैं। आप सिर्फ ये ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। गिलगित का कोई पहाड़ नहीं रह गया है कि जिसकी लीज नीचे के लोगों ने नहीं ली है, मकामी किसी ने लीज नहीं ली है। तमाम लीज देके ख़त्म किए गए, तमाम ठेके देके ख़त्म किए गए हैं। अगर कोई उनका मनपसंद आदमी उसमें नहीं आता है तो उसको टेंडर प्रोसेस को ही कैंसिल करते हैं। तो इसमें यह है कि हम तो सियासतदानों से हम मायूस हो गए हैं। ये सियासतदानों की भी छोटी छोटी दुकानें हैं, वो अपनी दुकानें ही चलाते हैं कि उससे आगे वो थोक के कारोबार पे नहीं आ रहे हैं। थोक के कारोबार में कोई और लोग बैठे हुए हैं जो थोक का कर रहे हैं, ये परचून की दुकानदारी कर रहे हैं। हमारे सियासतदान ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये सही काम करते तो आज ये PSDP के प्रोजेक्ट जो 8 अरब 10 अरब थे वो 1-1 अरब के होते, तो चलो जीबी के भी 2-3 ठेकेदार मिल के काम लेते, यहाँ के ठेकेदारों के लिए भी कोई मसाइल हल होते। ये नहीं है। हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है कि हमारी सियासी क़यादत नाअहल है। नाअहल होने की वजह से इनकी बागडोर नीचे बैठी हुई है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, पीपल पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जो भी उनकी बागडोर नीचे है। वो नीचे वाले जो इशारे करते हैं उसी इशारे पे ये चलते हैं। आपने देखा होगा, तो आप हमसे तो आप ज़्यादा बाखबर हैं इन मामलात में। हम तो अपने एक सब्जेक्ट पे ये कर रहे हैं, बाकी तो आपको पता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कि ठेकों में क्या हो रहा है, लीज इसमें क्या हो रहा है, बाकी चीज़ों में सियासत में क्या हो रहा है, कि हमारे साथ ये सारा जुल्म हो रहा है। तो हम किधर जाएं? सियासतदानों से भी मायूस है, मजहबी उनसे भी मायूस। अभी आपने देखा होगा रिसेंट जो बस का हादसा हुआ, गिलगित में एक एहतजाज हुआ। अगर उसमें सुन्नी मरते तो सुन्नी एहतजाज करते, शिया मरते तो शिया एहतजाज करते। मिक्स होकर मर गए, किसी ने एहतजाज ही नहीं किया कि ये वाकया क्यों हुआ। तो गंदुम नहीं चाहिए हमें, हमारे हुकूक चाहिए। हुकूक दे दे गंदुम, ये वो ले जाए। हमारे हमारे जो हुकूक बनते हैं ना, कि इस वक्त आपके NFC अवार्ड में हमारे 1 खरब 19 अरब रुपए बनते हैं। आबादी और रुकबे के हिसाब से जो हमारा हिस्सा बनता है वो दे दे, हमें गंदम की सब्सिडी ना दे देना। ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कौन से हैं, कौन से ताल्लुकात है, कि किस एग्रीमेंट के तहत हम पाकिस्तान के साथ बैठे हुए हैं, कौन सा सिस्टम है। हम आपको पाकिस्तानी कहते हैं, शनाख्ती कार्ड हमारा है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में आईनी तौर पे हमारा किरदार क्या है, हमें लोगों को ये शऊर देना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह इस पे हम तहरीक चला रहे हैं, कि इस पे हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसके असरात आपको मिलेंगे, कि ये इस तरह नहीं कि एक इशू पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, ये गंदम का इशू हल हो गया चले जाओ, नहीं। फिर वो चलेंगे, हम अपने हुकूक सारे लेके फिर इनके साथ हम अपना, हमारी ठेकेदारी जाए बाढ़ में, ठेकेदारी के साथ हमारा गरज नहीं है, लेकिन ये अपने हुकूक के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। में सोबत दिया गया है, हुकूक नहीं दिए गए हैं। सोबत देने से मैं ये समझता हूँ कि जो पहले से हुकूक थे हमारे पास, जो इख्तियारात थे, वो भी लेके गए हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़माने में आज से 20-30 साल पहले शाह नाजिर गिलगित डिस्ट्रिक्ट और दियामर में DC साहिबान जो होते थे, एक दोस्त उसमें दोनों से आते थे। एक सरदार अनवर साहब था, SP होता था यहाँ पे, वो भी यहाँ भर्ती हुआ था ASI। DIG तक हमारे लोकल लोग अफसर होते थे। आज आप देखें, सूबे से हमें ये मिला कि आज DSP तक और असिस्टेंट कमिश्नर तक भी ड्रोन से आते हैं। हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो बड़ी मुश्किलात से जाकर डिग्रियां हासिल करते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं रहा है।
ابھی لے دے کے گلگت بلتستان میں نہ ہمارے پاس فیکٹریاں ہیں، نہ ہمارے پاس کارخانے ہیں اس ریجن میں.